कानपुर के सामाजिक संगठन सनातन वैवाहिक बंधन ने पेश की समाज सेवा और मानवता की अद्भुत मिसाल। नमस्कार, ग्लोबल न्यूज सर्विस कानपुर। शहर के किदवई नगर में स्थित श्री संकट मोचन विजय हनुमान एवं दुर्गा मंदिर हनुमत गुरुकुल आश्रम में सनातन वैवाहिक बंधन नामक सामाजिक संगठन ने 2 निर्धन कन्याओं का अपने खर्चे पर विवाह संपन्न कराया। संस्था के संचालक मंडल की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 2 बजे बारात के आगमन और जलपान से शुरू हुई। शाम 4 बजे द्वारचार और गोधूल बेला में फेरों का आयोजन हुआ। रात्रि 7 बजे प्रीत भोज और 8 बजे विदाई का कार्यक्रम संपन्न हुआ। संस्था के आयोजक वीरेंद्र चौहान, महिला मंडल संरक्षक डॉक्टर सुषमा सिंह सेंगर, अध्यक्ष नीलम चौहान, महामंत्री रेणु शुक्ला, सीमा त्रिपाठी, मनीषा मिश्रा तथा महिला मंडल के सभी पदाधिकारियों ने समाज के महान भावों से इस पुनीत कार्य में सहयोग और आशीर्वाद देने की अपील की है। गौरतलब है कि संस्था अब तक लगभग 4000 विवाह संपन्न करवा चुकी है और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह का पूरा खर्च उठाती है। यदि आप भी किसी निर्धन कन्या के विवाह में सहयोग करना चाहते हैं तो संस्था से संपर्क कर सकते हैं। सनातन वैवाहिक बंधन के द्वारा आज 2 कन्याओं का विवाह करवाया गया है। ये संस्था लगभग चल रही है 15 साल से। 15 साल से जी। लगभग कितने विवाह अब तक करा चुके हैं? अब तक हम लोग ग्रुप चलाते हैं, करीब 17 ग्रुप चलते हैं। उसके माध्यम से लोगों के बायोडाटा आते हैं और विवाह करवाते हैं। कम से कम 200-300 विवाह हो चुके हैं अभी तक। विवाह का पंजीकरण भी कराना पड़ता है? अभी तक हमने जितने भी विवाह कराए पंजीकरण नहीं कराए, बस मंदिर में जैसे सनातन रीति रिवाज से विवाह कराए जाते हैं वैसे वैदिक विधि से ब्राह्मण लोग विवाह कराते हैं। उसी तरह से बाकायदा स्वस्थ वाचन के साथ जयमाल कराया जाता है और दोपहर का भोजन, शाम का भोजन उनको कराया जाता है, सुबह का नाश्ता कराया जाता है और जो जिसकी मर्जी आती वो अपना दान करता है। मतलब स्वेच्छा है? स्वेच्छा है, हाँ। अपने ढंग से सारे हाँ, समस्त समिति के जो सदस्य वो अपने ढंग से करते हैं। अपनी तरफ से कोई देना चाहते, कभी किसी से कोई मांग नहीं की जाती कि आप कुछ करिए। आज तक हम लोग ना किसी राजनीतिक के पास गए, ना किसी जो बिजनेसमैन के पास गए, किसी के पास आज तक हम लोग चंदा मांगने नहीं गए। सब अपने स्तर पे करते हैं। अपनी तरफ से स्वेच्छा से कोई देता तो मनाही भी नहीं है, लेकिन गए कहीं नहीं आज तक। अच्छा, जितने विवाह आपने कराए हैं लगभग कितने संख्या हो गई होगी टोटल अब तक की? 500-600 तो हो ही गई होगी। तो सारे लगभग सफल है? कहीं सफल है, हम लोग उसका भी करते हैं। उसका ध्यान रखते हैं आप? ये बता देते हैं कि यहाँ से जो विवाह होके जा रहा है उसको अगर कोई समस्या आती तो आप थाने जाने के बजाय पहले हम लोगों के पास आएंगे और हम लोग सुलझाएंगे। नहीं सुलझेगा तो आगे देखा जाएगा और ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। अगर दोनों पक्ष आमने सामने हैं तो समस्या बताते तो समाधान हो ही जाता है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है, इसका भी आप ध्यान रखिए। हाँ। विवाह करा दिए छुट्टी हो गई। हमारी संस्था के अध्यक्ष हैं नीलम जी, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। जी मैडम, कब से क्या कार्यक्रम था थोड़ा बताइए। हम लोग यही सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और वैवाहिक मंच
बटुकों के जनेऊ वगैरह होते हैं, महिला मंडल का कीर्तन भजन भी होता है। और जो आर्डे बर्थडे जो मनाए जाते हैं तो हम लोग सब लोग मंदिर में ही करते हैं, जो कार्यक्रम करते हैं सब मंदिर में करते हैं। संस्कृति को जोड़े रखने का हाँ, पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमारी बहुमत यही चाह रही कि हम लोग आगे से आगे मजबूती बढ़े और बढ़ाएं भी। साथ जो लोग सशक्त रूप से सहयोग कर रहे हैं उनका जरा नाम बता दीजिए, कौन कौन है? उनका एक तो हमारी दीदी जी है, रेणु शुक्ला, राधा शुक्ला, अंजू, मधु मिश्रा, लक्ष्मी गुप्ता, शालिनी, अशोक शुक्ला, नरेंद्र सिंह चौहान, शैलेंद्र जी, पूनम गौर, सीमा त्रिपाठी, मनीषा मिश्रा, मंजू पाल, अर्चना त्रिपाठी, जी, गायत्री सिंह, राधा साक्य है और अर्चना गंगवार। ये लोग समय समय पर मदद करते हैं सब। हेमा पांडे जी। कि हम लोग ये कार्यक्रम शुरू करें, ये जो पारिवारिक विघटन हो रहे हैं और सनातन को लोग भूल रहे हैं, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि फिर से लोग सनातन को देखें। हमारे साथ ये नारी जागृति एवं समस्या निदान केंद्र की प्रबंधक हैं सीमा त्रिपाठी जी। हम लोग यही करते कि कोई शादी टूटे नहीं, घर घर जाके उनको करते। अब ये बताएंगे आगे की बात। हम लोग इस तरह की शादियों पे जोर दे रहे हैं, बिना दान दहेज की शादियां हों और जिसमें ज़्यादा कुछ खर्चा भी ना हो, इस तरह शादियां हों और दोनों तरफ के परिवार के लोग शामिल हों। तो हम लोग चाहते हैं इस तरह की शादियां दें जिसकी, जैसे बहुत से माँ बाप कर्जा लेके शादी करते हैं, उनको ना कर्जा लेना पड़े। तो ये लोग कैसे आप फाइंड आउट कैसे करते हैं कि आदमी गरीब है या कोई भी आ सकता है, ऐसा कुछ है? नहीं, हमारे यहाँ सभी लोग आते हैं, यहाँ पे अमीर गरीब कोई भी आए, कोई भी है, सब लोग आते हैं हमारे यहाँ, जिसका जो मन है खर्च करे, जो हाँ जी, जिसकी जो इच्छा हो। क्योंकि एक वर्ग आजकल मध्यम वर्ग जो है वो आजकल ज़्यादा गरीबी से जूझ रहा है, पर वो अपनी प्रतिष्ठा की वजह से संपर्क नहीं करता है। तो मध्यम वर्ग ही ज़्यादातर कर्जों में डूबा हुआ है, क्योंकि जो शादियां करता है सो लोगों को दिखावा करने के लिए ही कर्जा लेता है, जो सालों वो कर्जा निपटा नहीं पाता है। और बहुत सी शादियां तो ऐसी हो रही हैं, बेचारे कर्जा दे रहे हैं और लड़की तब भी मैके में है, उनकी नहीं बने रही शादी। हम क्या करेंगे, ऐसे लोगों से क्या कहेंगे? हम ऐसे लोगों से यही कहना चाहूँगी कि शादी में शोबाजी ना करें, सिंपल तरीके से शादी करें और कर्जा लेके शादी ना करें। आपसे अगर संपर्क कोई करना चाहे तो क्या संपर्क? हम लोग से संपर्क करना चाहे, हमारा ये बैनर है, ये सनातन वैवाहिक बंधन रजिस्टर है, इस पे संपर्क कर ले। जिसको भी शादी करनी है यहाँ पे उसकी शादी होगी। यहाँ पे कोई नंबर है क्या आपका? इस तरह मेरा नंबर है 8009816275। इस नंबर पर संपर्क करके संपर्क कर सकता है। तो जी, कोई टाइम होता है कि जब हो गया कभी भी किसी भी समय, लेकिन 10 बजे से 5 बजे के बीच में। मुहूर्त का भी ध्यान रखती हैं आप? हाँ, मुहूर्त का भी ध्यान रखते हैं। जब शादियाँ हम लोग में होती हैं सनातन धर्म में, तभी हम लोग शादियाँ करते हैं। रजिस्ट्रेशन तो होता रहता है यहाँ पे, लेकिन जब शादियाँ होंगी, समय होता है, हाँ डेट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। परिचय भी समय, जी जी हाँ। क्या कार्यक्रम हुआ आज यहाँ पर? संस्कारों की श्रृंखला में आज पहले कर्णछेदन संस्कार हुआ, इसके बाद में उपनयन हुआ, फिर वेदारंभ हुआ, फिर समावर्तन केशांत हुआ, फिर समावर्तन हुआ, इसके बाद में एक विवाह संपन्न हुआ। तो कितने बटुकों का एक गो? 51 बटुकों का एक गो पवित्र संस्कार और ये सब लगाकर। जी, कर्णछेदन भी 7-8 लड़कों करीब कर्णछेदन हुआ। कितनी आयु वर्ग के थे? ये सब 7 साल से लेकर के और 20-22 साल तक के थे। तो ये प्रतिवर्ष करते हैं कि प्रतिवर्ष साल में 2 बार का हो जाए। ये कब हुआ ये कार्यक्रम? ये फुलरिया दूज है, आज फागुन मास की जी, द्वितीया तिथि है, फुलरिया दूज है, तो आज दूज के पावन अवसर पर ये कार्यक्रम किया गया। अच्छा, तो ये प्रतिवर्ष इसी दिन होता है? प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को होता था, लेकिन शुक्रास्त होने के कारण उस बार नहीं कराया गया। अच्छा, ये जगह क्या नाम है? जगह श्री संकट मोचन विजय हनुमान एवं दुर्गा मंदिर संस्कृत गुरुकुल आश्रम। अच्छा, यहाँ गुरुकुल भी है? हाँ, गुरुकुल है, गुरुकुल आश्रम है। बच्चे हमारे यहाँ 54 बच्चे इस समय अध्ययनरत हैं। कराया कि बाहर से? नहीं, बाहर से भी आए हैं, तो बाहर से भी। कैसे कैसे संपर्क करते हैं लोगों से, कैसे बताते हैं? लोग ये बच्चों के माध्यम से सब जुड़े हुए, संपर्क होता है, उन्हीं के माध्यम से आते रहते। निःशुल्क होता है, सामग्री का पैसा लिया जाता है। लगभग एक व्यक्ति पर लगभग अगर कोई कराना चाहे तो कैसे संपर्क करें आप? अब वो सामग्री कोई ज़्यादा लाना चाहता है तो खरीद के वही सामान लाते हैं वो, और जो दक्षिणा देना चाहे। कोई एक दो कराना हो बच्चों का तो अपना नंबर बोलो। अब हम कराते हैं तो कोई 1100 दे गया, कोई 2000 भी दे जाता है, ऐसे दे जाते हैं। हाँ, दे जाते हैं। संपर्क कैसे करें आपसे? संपर्क नंबर है 9839 25 36 83, उस पर संपर्क होता तो है। उसके बाद फिर आप उनको टाइम दे देंगे इस टाइम पे? हाँ, वो जब हमारे यहाँ मुहूर्त बनेगा
तो उस समय दे दिया जाए। ये आश्रम कैसे चलता है? आश्रम ये मधुकरी विद्या चलता है, मधुकरी कला से इसको कहा जाएगा। मधुकरी कला के द्वारा थोड़ा थोड़ा सब जगह से ला करके इसको सब संस्था के लोग हैं और समाज से जुड़े हुए और भी तमाम वर्ग के लोग हैं, सब लोग देते हैं। एक एकत्रित होता है, वहीं सब संचालित होता है। कोई संस्था क्या? ये जो है श्री संकट मोचन विजय हनुमान दुर्गा मंदिर समिति है, उसी के माध्यम से हाँ वो संचालित है। गुरुकुल जो आपका ये कहीं से जुड़ा है? कहीं हाँ, इसकी परीक्षाएं हम कल्लूमल संस्कृत महाविद्यालय चौक कानपुर से कराते हैं। संपूर्णानंद? हाँ, संपूर्णानंद से। कितने दिन पुराना हो गया विद्यालय? ये 97 में भैया चला था ये। आप कब से यही सेवा दे रहे हैं? हाँ, 97 में चला। आप कहाँ के रहने वाले? हमारा गांव डारी देवमई, ये डारी बुजुर्ग। तब से यहाँ से? हाँ, पोस्ट देवमई, जिला फतेहपुर। तो आप वहाँ से पढ़े कि आप संस्था की तरफ से? नहीं, हम पहले से हैं, संस्था भी हमारी संस्था है। और हम जो है पहले अमौली के छात्र रहे, फिर वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में वहाँ रहे, फिर हम इलाहाबाद में शिक्षा लिया और फिर आज भी एक इंटर कॉलेज में अध्यापक भी हैं हम। इंटर कॉलेज में अध्यापक भी हैं, यहाँ साइड में ना अगल बगल हैं वो है इस प्रकार से, और यहाँ भी सेवाएं देते रहते हैं, है ना। तो क्या मैसेज देंगे लोगों को? संस्कृति का, संस्कारों का मैसेज यही है कि जो रामो विग्रहवान धर्मा, राम को एक बार पढ़ना चाहिए हर व्यक्ति को। राम को पढ़ लेगा तो किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो उन्होंने किया वही करते चलो, थोड़ा बहुत जितना हो सके, वो धर्मशील बन जाएगा अपने आप, जरूरत नहीं है। अच्छा, विवाह के संस्कार आजकल विलुप्त होते जा रहे हैं, कितना सही है? विवाह के संस्कारों का विलुप्त होने का कारण है जो कि और भी जो पाश्चात्य संस्कृतियों के संस्कार जोड़ दिए गए हैं। जैसे हल्दी जोड़ दी गई, हमारे संस्कार में आती नहीं है। मेहंदी जोड़ दी गई, संस्कार में आती नहीं है। गोद भराई जोड़ दी गई, संस्कृति में आती ही नहीं है। रात का वो बैंड बाजा फोटोग्राफी जोड़ दी, हमारे में आती ही नहीं है। हमारे यहाँ तो सीधे द्वारचार होता था, दुर्गा जनेऊ होता था, सीधे विवाह होता था, खुरवा होता था, मिलनी होती थी, समझियारा होता था, विदाई होती थी। सितुआ पिसान लेकर के लड़के वाले जाते थे, खिला भी लड़की वालों को नहीं, उतना बर्डन भी नहीं था। लड़के वाले सितुआ लेकर गए, वहीं खाते पीते थे, बस मौज मस्ती से विवाह करके लाते थे। मंडप यहाँ हमारी यज्ञ मंडप, यहाँ 16 मंडप गड़े हैं पहले से, 16 मंडप हैं पहले से यहाँ। कोई उस तरह कार्यक्रम मंडप यहाँ हो सकते हैं, 16 मंडप छाए हुए मंडप हैं, 16 हो। हाँ, यज्ञ में 16 मंडप होते हैं और 16 मंडप छाए हुए हैं। और यहाँ पर जो कि गाय रह रही है, 12 साल जहाँ गाय रहती है वो तीर्थ बन जाता है। ये 97 से हम लोग जब से हैं तो 97 से गाय बराबर रहती है, तीर्थ नहीं महातीर्थ बन गया है। गौशाला भी है और यहाँ बटुक ब्राह्मण सब गायत्री मन जपते हैं, तो जहाँ जप होता है तब होता है तो तपोभूमि हो जाती है। भगवान का ये रुद्राभिषेक प्रतिदिन होता है। पंडित विमल शास्त्री लिखते हैं। साहित्याचार और प्राचीन व्याकरणाचार और ज्योतिषाचार। और भी आपके साथ शिक्षक होते हैं यहाँ पर? हाँ, और हैं सब, समय समय से आते रहते हैं, सब हैं। सेवा दे रहे हैं? हाँ, जितनी बन पड़ती है हनुमान जी के पास। हनुमान जी यहाँ के महान थे, वही देखते हैं, जितना सेवा दे पाए उतनी सेवा देते रहते हैं।